Bharati.in। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अपने बड़े इंटरेस्टिंग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लेके, ठीक है। बट उससे पहले हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में इनर्शिया और मास को अच्छे से समझ लिया है, तो अब हमारे यहाँ पे फर्स्ट लॉ समझने में हमें काफी मदद होगी, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको इनर्शिया में भी बताया था कि हमने एक एग्जाम्पल कंसीडर किया कि पंखे को चलाते ही किस तरीके से बुक के पेजेस फ्लिकर करने लग गए, तो यहाँ पर हमने सब चीजों पे ध्यान दिया। इनर्शिया क्या था, किस तरीके से बुक का मास की वजह से वो नहीं हिलेगी और पेपर क्योंकि उसका मास कम है वो फ्लिकर करने लग जाएंगे। पर यहाँ पर हमने एक छोटी सी चीज को इग्नोर कर दिया था और वो था हमारा पंखा, यानी कि एक एक्सटर्नल फोर्स जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने में, ठीक है। तो यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। अब यहाँ से एक बार पढ़ते हैं कि इसे लिखना कैसे, व्हाट इट इज इन टेक्निकल टर्म्स। चलिए, सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ states that an object remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने इनर्शिया के स्टेट में रह सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी सेम स्टेट में तब तक रह सकता है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करी जाए कि उसका स्टेट चेंज हो सके, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पहले वाले एग्जाम्पल में हमारा फैन एक एक्सटर्नल फोर्स है जो कि पेपर का मोशन कर चेंज कर पाया। पेपर का जो स्टेट था पहले वो रेस्ट में थे और जैसे ही बहुत तेजी से पंखा घूमने लगा उसका स्पीड काफी तेज था और इस वजह से हमारे पेजेस ने क्या करा, फ्लिकर करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से चेंज ऑफ स्टेट किसके द्वारा आया है, उस पंखे के द्वारा आया है और यहाँ पर वो क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। सो आई होप अब आपको इसका स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हो गया हो। इसे एक छोटे से और स्टेटमेंट के साथ देखते हैं। Any moving object with a uniform velocity will keep on moving if left undisturbed by an external force। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मोशन में है यानी कि एक वेलोसिटी के साथ चल रहा है तो वो उसी स्पीड से चलता रहेगा जब तक उसके ऊपर वो कोई भी फोर्स अप्लाई ना की जाए। अभी मैं कैसे कह सकती हूँ कौन सी फोर्स अप्लाई होगी भाई, फ्रिक्शन हो सकता है, आपका ग्रेविटेशन हो सकता है या फिर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, जैसे कि हमारे केस में वो फैन एक एक्सटर्नल फोर्स था, ठीक है। इसी तरीके से आप ये समझो अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत तेजी से ऊपर आसमान में फेंका है, कई बार हमें लगता है ना, हम बचपन में ऐसा करते थे कि ठीक है देखते हैं किसकी बॉल सबसे दूर जाने वाली है, तो हम सोचते थे इतना दूर जाएंगे कि आसमान में ही चली जाए, तो आसमान में वो जा नहीं सकती है। अब बड़े हो गए ना तो समझ आता है कि क्यों नहीं जा सकती, इसलिए नहीं जा सकती है क्योंकि वहां पर काफी सारे एक्सटर्नल फोर्सेस मौजूद हैं और सबसे बड़ी एक्सटर्नल फोर्स तो आपकी ग्रेविटेशन है। आप जितनी भी तेजी से अपनी बॉल को फेंके कभी ना कभी वो नीचे आएगी ही सही। क्यों? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स एक एक्सटर्नल पुल की तरह उसे अपने पास खींच लेगी। तो यहाँ पर ये अर्थ आपका ग्रेविटेशन फोर्स क्या अप्लाई कर रहा है, किसकी तरह रोल प्ले कर रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह, ठीक है। सो इसी तरीके से क्रिकेट बैट की बॉल हो या कोई भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो, कहीं ना कहीं पे आपको एक एक्सटर्नल फोर्स जरूर मिल जाती है उस ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने के लिए, ठीक है। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नाउ विल प्रोसीड विद द सेकंड अदर फंडामेंटल लॉज ऑफ न्यूटन। So keep stay tuned with us, keep watching, keep learning. Bye bye.